नमस्कार मित्रों, आप सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं के लिए वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट में नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ सामने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे जो सारे वीडियोज हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा, और मुझे ये भी विश्वास है कि बच्चे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि मैं आपको साइंस से भी कोई टॉपिक्स आपको स्टार्ट करूंगा। अभी मेरा इंग्लिश में नाउन एंड द नंबर चल रहा है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है। आज मैं साइंस का टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, जो स्टैंडर्ड 5 क्लास से है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि मैं सिर्फ बच्चों के बुक से टॉपिक कवर करूँगा, ना कि जनरल जो होते हैं वो। जैसे कि कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उसमें कोई लिमिट नहीं है ना, उसमें तो काफ़ी विस्तार से पढ़ाया जा सकता है और शॉर्टकट में भी। पर मैंने पहले ही बोला है कि मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो जो उनके सिलेबस से है, जो उनके बुक्स में है, वही मैं कवर करता हूँ। तो आज मैं साइंस का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड पे साइंस हमने लिख के रखा है ऊपर में, सब्जेक्ट विज्ञान। आज जो फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 5 क्लास का, ये फर्स्ट चैप्टर है, पर 4 क्लास वाले भी उसको उतना ही सीरियसली पढ़ें, 6, 7, 8 वाले भी उतना ही सीरियसली इसको देखें। मेरा अभिभावकों से आग्रह है कि अगर आपका बेटा या बेटी कोई 5, 6, 7, 8 किसी क्लास में है तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाइए। साइंस पहला टॉपिक हमने लिया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। भारी भरकम नाम लग रहा है बच्चों को, पर बड़ा आसान है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मतलब पौधों में प्रजनन। रिप्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग होता है प्रजनन, और प्लांट्स का मतलब पौधों, है ना। तो पौधों में प्रजनन, पौधा तो समझ में आ रहा है, पर प्रजनन क्या है? जब तक आप प्रजनन नहीं समझेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं समझेंगे, आपको पौधों में प्रजनन समझ में नहीं आएगा। पहले आपको जनरल बात बताऊं, इस दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तु, जैसे आप हम सजीव हैं, पेड़ पौधे, कोई भी जीव जंतु, आपके घर में जो एनिमल्स हैं वो सजीव हैं। सजीव किसे कहते हैं? जो सांस ले, श्वसन क्रिया करे, जो वृद्धि करे, जिसकी एक निश्चित आयु सीमा हो, एक निश्चित समय के बाद उसका मरना तय हो, उसका खत्म होना तय हो, उसे सजीव हम कहते हैं। तो सजीव आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने सजीव का नाम लिया कि सजीव के द्वारा ही एक नए प्राणी, जैसे कोई भी प्राणी है, मनुष्य हो चाहे पौधे हो, उसके द्वारा एक नए जीव को जन्म देने की प्रक्रिया, वो प्रजनन कहलाती है। हालांकि मैं अभी डिफिनीशन पे नया नहीं आया हूँ, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि सजीव क्या है। अब आते हैं इसके डिफिनीशन पे। पहले प्रजनन समझते हैं, फिर पौधों में प्रजनन पढ़ेंगे। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, यहाँ पे हमने 2 डिफिनीशन लिखा है, गौर से देखिएगा। जो पेरेंट्स हैं वो भी देखेंगे, और उन्हें अगर समझ में आए, बच्चों को अगर एक बार में ना समझ में आए तो बच्चों को समझाएंगे। मैं साफ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो डिफिनीशन है रिप्रोडक्शन का, इंग्लिश में मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, द एक्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स बाय लिविंग थिंग्स बायोलॉजिकली इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हिंदी में मैंने उसका हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी सजीव प्राणी के द्वारा अपने ही सदृश नए प्राणी को जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है। जैसे कि सजीव कोई वस्तु हो, जैसे मनुष्य हो, सजीव है। जैसे आपके पिताजी, उनके बच्चे आप हुए, आपके पिताजी किनके बच्चे थे? आपके दादाजी के, है ना। तो एक दर चलता है, एक पीढ़ी चलता है, सजीव हैं हम लोग, सांस लेते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी, जैसे पेड़ पौधा हो, आप उसके बीज रोपते हैं तो नया पौधा बनता है। तो किसी भी सजीव वस्तु के द्वारा, प्राणी के द्वारा, उसके जैसा ही अगर नए प्राणी को वो जन्म दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रजनन। साइंस में इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ये साइंटिफिक वर्ड है, इसको आपको बोलना ही पड़ेगा, प्रजनन ये है।
अब देखो, ये तो आपको जनरल डिफिनीशन हुआ प्रजनन का, पर मैंने आपको क्या बताया कि मैं कौन सा टॉपिक हमने स्टार्ट किया, पौधों में प्रजनन। अभी पौधों में प्रजनन कैसे होता है सिर्फ वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक अलग से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो मार्क करके यहाँ पे किया ना, उसका डिफिनीशन मैंने अलग से लिख रखा है। द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट प्रोड्यूसेस ए न्यू प्लांट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के द्वारा एक नए पौधे को उत्पन्न किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन। क्लियर हो गया ना आपको कि प्रजनन का परिभाषा क्या है, कि वैसा प्रक्रिया, वैसा काम जिसमें एक पौधा अपने जैसा कोई नया पौधा को उत्पन्न करे, चाहे जैसे उत्पन्न करे, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे कैसे उत्पन्न करेगा, है जी। कि आप रोपते हैं बीज तब, कि उसके तना काट को रोपते हैं तब, वो तो बाद में ना पढ़ेंगे। परिभाषा तो अभी यही जानिए कि एक पौधे के द्वारा उसके जैसा ही एक नया पौधा को जन्म देना, यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। हो गया, ऊपर वाला समझ में आ गया ना। अब देखिए नीचे आते हैं। नीचे मैंने जो ऊपर हेडिंग दिया है, अब उसको यहाँ पे लिखा है प्लांट्स रिप्रोडक्शन। पौधों में जो प्रजनन होता है वो कितना विधि से होता है, इसके लिए दो मेथड हैं। दो मेथड है, दो तरीका है पौधों में प्रजनन कैसे होता है। एक तो प्राकृतिक रूप से और एक तो कृत्रिम रूप से। कृत्रिम माने जो आदमी अपना तरीका लगा के करे, और नेचुरल माने जो नेचुरल है, मतलब जिसमें आपको कुछ ना करना पड़े, वो नेचुरली वैसे ही होवे करता है। तो देखिए दो तरीका है पौधों में प्रजनन, के तरीका से हो सकता है, दो तरीका से। पहला है नेचुरल रिप्रोडक्शन और दूसरा आर्टिफिशियल। मैंने हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन। अभी मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, पहले इसको डिस्कस कर रहा हूँ। पहले दोनों में अंतर समझ लीजिए, नेचुरल माने प्राकृतिक और आर्टिफिशियल माने कृत्रिम। पहले ही आपको बताएं कि नेचुरल माने कि जो प्रोसेस जो हमको भगवान के द्वारा दिया गया है जी। भगवान के द्वारा क्या प्रोसेस है कि एक फल लगा, पौधा लगा, उसमें फल लगा, फल में अंदर में बीजा होता है, बीज होता है। जब वो फल पक गया, पूरा वो तैयार हो गया, तब उसका बीज आप जमीन में डाल देते हैं, फिर नया पौधा उग जाता है। यही ना प्रोसेस है, कि कोई जादू है कि आप वरदान दे रहे हैं या ऑटोमेटिक कोई मंत्र पढ़ रहा है जिससे वो पौधा नया जन्म ले लिया। नहीं ना, एक बीज उसमें से निकला, वो बीज को हमने रोपा, तब जाके नया पौधा हुआ। उसके जैसा ही पपीता का बीज लेके रोपेंगे तो पपीता होगा। ये प्राकृतिक हुआ, ये दैविक हुआ, भगवान के द्वारा हमको दिया गया है। यही प्रक्रिया हर चीज का, हर प्राणी का, वो प्रजनन का अलग अलग प्रक्रिया है। तो ये प्राकृतिक में आएगा। और कृत्रिम में क्या आएगा, घर में आपके जैसे आप देखे होंगे कि तना बीज से ऐसे काट के टेप मार दिया, उसमें दूसरा डाली ऐसे खोस दिया, तो वो मैंने निकल गया उससे एक नया कली। वो बाद में पढ़ेंगे उसको, तो अब उसमें अभी हमको समय लेना नहीं है। अभी समय किसमें लेना है, प्राकृतिक प्रजनन में। अब देखो मैंने नीचे इसको भी दो भाग में बांटा है। प्राकृतिक प्रजनन भी होता है तो दो तरीका से। पहला होता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, बीज के द्वारा, और दूसरा होता है सम अदर पार्ट्स, अन्य दूसरे भागों के द्वारा, जैसे तनों के द्वारा, जड़ के द्वारा, है ना, उसका जो मुख्य पौधा होता है उसके पत्तियों के द्वारा। उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, है जी। बाद में क्या मतलब, इसी में डिस्कस करेंगे नीचे। तो पहले प्रोसेस बाय प्रोसेस, पार्ट बाय पार्ट आप समझते चलिए। ये हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बीज के द्वारा प्रजनन कैसे होता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले लिखा हुआ है बीज के बारे में। पहले बीज के बारे में जान तो लीजिए, तब ना पढ़िएगा कि बीज के द्वारा प्रजनन कैसे होता है। कई तरह का बीज होता है, कुछ खराब बीज भी होता है, कुछ अच्छा बीज भी होता है। सब बीज रोपते हैं तो सब काहे नहीं अंकुरता है, ये सब भी जान लीजिएगा, तब ना पढ़िएगा प्रजनन के बारे में और बढ़िया से जानिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको बीज के बारे में अच्छे से और जानकारी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट है मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ज्यादातर पौधे किस चीज से उत्पन्न होते हैं, बीज से। अब फसल भी उगाते हैं, गेहूं का, जैसे अभी गेहूं का फसल कट रहा है,
तो खेत में जब जुताई होती है तो गेहूं के दाने आप ऐसे करके छींटते हैं, फिर ना गेहूं का पौधा उगता है। आप मूली जाते हैं, आप बैगन जाते हैं रोपने, आप सीम का जो लत्ती होता है वो रोपते हैं, कद्दू का बीज रोपते हैं। हर चीज में तो आप बीज रोप रहे हैं, तब ना पौधा निकल रहा है उससे। तो ज्यादातर दुनिया में जो पौधा उगता है वो किस चीज से उगता है? बीज से। इसीलिए हमने पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको ये बताया है कि अधिकांश पौधे बीज से उत्पन्न होते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम फ्रूट्स हैव वन सीड, सम हैव a few seeds while some have many seeds। कुछ फलों में एक बीज होता है, जबकि कुछ फलों में कुछ बीज होते हैं, जबकि कुछ पौधों में, कुछ फलों में कई सारे, बहुत सारे बीज होते हैं। देखे होंगे आप, हम 3 एग्जांपल दे दिए हैं यहाँ पे। मैंगो, मैंगो माने आम, आम में कितना बीज होता है जी बताइए आप ही? एक बीजा होता है ना। आम खाते हैं तो गुठली निकलता है ना अंदर से। तो मैंगो का एग्जांपल दिया हमने, जिसमें कितना बीज होता है? एक बीज। दूसरा पी दिया, पी माने मटर, मटर आप छीलते हैं तो 5-6 को बीज निकलता है, बहुत तो बहुत 7-8 को 10 को निकलता है। छीलते हैं मटर, जिसका सीजन अभी अभी खत्म हुआ, केराई बोलते हैं गाँव में, हरा मटर, उजला मटर। मटर में कितना सीड होता है? ए फ्यू सीड्स, कुछ है ना, बहुत सारा तो नहीं ना बोलेंगे, 5-6 हो गया तो बहुत सारा हो गया, नहीं, फ्यू सीड्स। अब नीचे है वाटरमेलन, तरबूज, याद आ रहा है तरबूज? अगर अभी लॉकडाउन नहीं रहता तो आपको तरबूज तो बहुत मार्केट में मिलता, खाने के लिए मिलता कि नहीं? पर खाने को नहीं, पढ़ने को मिल रहा है। वाटरमेलन, तरबूज काटते हैं तो देखते हैं ब्लैक ब्लैक उसका जो सीड होता है भरा रहता है पूरे तरबूज में, बहुत सारा। गिनती कभी आप करते हैं नहीं ना, खाली बोलते हैं बहुत बीचा निकला। इसका मतलब इसमें मेनी सीड्स होता है। कितना सीड्स? मेनी सीड्स, बहुत सारा। ये एग्जाम्पल आपको दिए नीचे जो बताए थे। मतलब आपको ये पूरा पढ़ाई से क्या समझ में आया? यही कि आज हमको सर प्रजनन पढ़ा है, पौधा, एक पौधा से दूसरा पौधा कैसे उत्पन्न होता है वही सर पढ़ा रहे हैं। तो उसके में प्रोसेस था, पहले हम डिफिनीशन पढ़े, परिभाषा, उसके बाद पढ़े पौधा में प्रजनन के तरीका से होता है, 2 तरीका से, एक तो प्राकृतिक तरीके से, दूसरा कृत्रिम जो हम लोग करते हैं ना। अब प्राकृतिक में बीज के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट, बीज जो रोपते हैं, अन्य दूसरे भागों के द्वारा, जड़ से, तना से, पत्ती से, बाद में पढ़ेंगे। बीज में करते हैं तब बीज क्या होता है, कौन बीज खराब होता है, कौन अच्छा होता है, वो नीचे पढ़ते जा रहे हैं। अब चूंकि एक बोर्ड में ज़्यादा तो हम इसमें हटा नहीं सकते, इसीलिए ये जो रिप्रोडक्शन का अगला सेशन है वो कल लेंगे, कल वीडियो डालेंगे। और मुझे बहुत विश्वास है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कई लोगों के कॉल आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं सर आप 8th क्लास का, कुछ लोग तो इतना कह रहे हैं 9th-10th का आप टॉपिक स्टार्ट करें। तो नहीं, पहले मुझे अपने बच्चों का ख्याल करके, जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं उनके लिए, उनके सिलेबस में से मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ और उसे कवर कर रहा हूँ। आपको ज्ञात है कि मैं इंग्लिश में अभी 9 and 10 नंबर पढ़ा रहा हूँ, उसका फर्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ है। सेकंड सेशन का भी वीडियो मैं आज ही डालूंगा, जो सेकंड पार्ट है उसका 9 and 10 नंबर का। और ये साइंस का पहला क्लास है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और इसी तरह पढ़ते रहिए मन लगाकर, है ना, आपका भी मन खुश रहे, आपके माता पिता का भी मन खुश रहे, पढ़ाई भी जारी रहे, लॉकडाउन में भी रहें, सरकार का नियम का भी पालन करें, बीमारी भी दूर भाग जाए। और आप हमारे चैनल को, न्यू आदर्श विद्या मंदिर को सब्सक्राइब कर लिए है ना, बगल में बेल घंटी वाला बटन होगा उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम देख रहे हैं बहुत व्यूज हो रहा है वीडियो का, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों को बताते रहिएगा फ़ोन करके कि वीडियो देख लें। तब तक के लिए बहुत बहुत